नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोनू मिश्रा नोट्स में। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम एमसीक्यू सीरीज, है ना। प्रश्न संख्या 21 से 60 तक हम देखेंगे। तो आप सभी वीडियो के साथ बने रहें और अपना अपना स्कोर आप सभी बताएंगे, ठीक है। इससे पिछले वीडियो मैंने 30 क्वेश्चन को मैंने कवर किया है। आप सभी जाकर के जरूर वीडियो को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है और मैं हर चैप्टर वाइज के सभी टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज 31 प्रश्न से 60 तक आप सभी बने रहें और अपना अपना स्कोर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आप सभी ने कितने प्रश्न का सही जवाब दिया और कितना प्रश्न आपने गलत किया, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है ना। तो हड़प्पा जो कि आपके रावी नदी के किनारे पर स्थित है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी, मृतकों का टीला, है ना। सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, या इसे राख का टीला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए, लारकाना जिला, पाकिस्तान में। लारकाना जिला पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो स्थित है। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी, दैमाबाद, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी, लोहारगिरी, है ना। अगला प्रश्न आप सभी के बीच, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्री का घर था। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन बी, मिथिला। अगला प्रश्न है, भारतीय शासन के प्रतीक ये सब सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं। तो ये उपनिषद से लिए गए हैं। सत्यमेव जयते का प्रतीक, है ना, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते का प्रतीक, ठीक है, जो भारतीय शासन के प्रतीक है। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ क्या है। तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, ठीक है। वेद शब्द का क्या अर्थ है, ज्ञान। अगला प्रश्न है, वेद को माना जाता है, क्या माना जाता है। तो इसे श्रुति माना जाता है। इसका सही जवाब जो ऑप्शन बी, है ना, वेदों को श्रुति माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। तो इसका सही जवाब जो आपका ऑप्शन डी, व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए, है ना, वर्ण व्यवस्था भारत में बनाई गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन डी, तांबा, है ना। वैदिक लोग के द्वारा सबसे पहले धातु में तांबा का प्रयोग किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन बी, श्रमण। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन सी, सामवेद की संहिता में। भारतीय संगीत का उद्गम खोजा गया है किसमें। तो सामवेद की संहिता में। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, है ना। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन डी, तंबाकू। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था, बाकी इन्हें जौ, गेहूं, चावल का ज्ञान था इन्हें, ठीक है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, है ना। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये सही नहीं, यानी कि ये गलत है। ये लोग शहर में निवास करते थे, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। तो इसका सही जवाब जो आपका ऑप्शन ए, बलि, है ना। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, दूध और उसके उत्पाद, यानी दूध, उससे जो विभिन्न चीज़ बनाई जाती है, जैसे दूध हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया,
है ना, दही हो गया। तो ये सब जो दूध और दूध को उसके उत्पाद होते थे वही उनका प्रमुख भोजन था। ठीक है। आर्यों अनार्यों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, है ना। इन्होंने चार आश्रम बताया है आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के लिए। पहले ब्रह्मचर्य, है ना, ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष, है ना, और गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष, और वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, और संन्यास 75 से 100 वर्ष बताया इन्होंने चार, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो मैंने आपको पहले बता दिया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी किस पर? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, व्यवसाय पर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो व्यवसाय पर, है ना, व्यवसाय पर। और अभी वर्तमान में क्या है? तो वो है जाति व्यवस्था पर। वैदिक काल में हुआ करता था वर्ण व्यवस्था पर, वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर, यानी कि जो जैसा कर्म करता था उसे, है ना, वैसा ही फल मिलता था। यानी जैसे अगर कोई मतलब कि व्यापारी है तो वो, अगर कोई व्यापारी है तो वो आता था बनिया के रूप में। ठीक है, यानी वैश्य के अंदर आता था। जैसे कोई नीच काम कर रहा है तो वो शूद्र होता था, है ना। तो वर्ण व्यवस्था जो कि व्यवसाय के आधार पर, यानी कि जो काम करता था उसके आधार पर उसे रखा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, जौ, है ना, जौ। और इसे संस्कृत भाषा में यव कहा जाता है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं मिलती है? तो ऋग्वेद काल के दौरान वर्ण व्यवस्था यानी जाति पर आधारित वर्ण व्यवस्था की जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जुरैसिक काल का माना गया पूर्णतः वृक्षीय फसल कहाँ से पाया गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ से। अगला प्रश्न है, यज्ञ सूत्र निम्नलिखित में से किस वेद में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यजुर्वेद में। यज्ञ सूत्र है ना, इसमें यज्ञ, दान, है ना, ये सब के बारे में बताया गया, बलि प्रथा, ये सब के बारे में बताया गया है। किसमें? तो यजुर्वेद में बताया गया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समिति। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो इसकी लिपि जो है वो है भाव चित्रात्मक लिपि है, यानी अज्ञात है ना। इनकी लिपि है भाव चित्रात्मक, जो दाई से बाई ओर लिखी जाती है, दाई से बाई ओर लिखी जाती है। तो इनकी लिपि जो है भाव चित्रात्मक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा गया है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी, सामवेद। सामवेद जिसे संगीत का जनक